हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं फोर मैजिकल लाइंस के बारे में। ये फोर मैजिकल लाइन क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। इसको ट्रेड कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, एवरेज कैसे करना है, टारगेट वैल्यू क्या रहेगी, इन सारी बातों को हम करने वाले हैं। अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर यूजर हैं तो आपके लिए वीडियो और भी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर यूजर नहीं है बट आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को सेव कर लीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ इस वीडियो में, अगर आप एफ एन ओ ट्रेडर हैं तो एफ एन ओ ट्रेडर को किन किन बातों का ख्याल रखना है। क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं कि भाई 10,000 लाइए और 1 लाख बनाइए। ऐसा नहीं है। 10,000 से 1 लाख भी तब बनेगा जब आप अपने रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे, हर जगह पर ट्रेड करने से बचेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चल लेंगे हिस्टोरिकल डेटा। और हिस्टोरिकल डेटा में सुबह 9:15 से 9:30 तक, 9:15 से 9:30 तक कुछ नहीं करना है, सिर्फ एकदम वॉच करना है। अपने आप को शांत रखिए, न्यूट्रल रहिए और सबसे बड़ी बात धैर्य रखिए। आपकी वैल्यू पर बाजार आएगा तो ही ट्रेड करिए। आपको बाजार का गुलाम नहीं बनना है, बाजार के तरीके से नहीं चलना है। आप अपने तरीके से चलिए कि मेरी वैल्यू पर आएगा तो ट्रेड करूंगा, वरना जरूरी नहीं है कि हर कैंडल पर आपको ट्रेड मारना है। पैसा तभी बनता है जब आप अपने रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करने लगेंगे। जिस दिन मार्केट तो सबको बुलाता है आओ मुझे ट्रेड करो, रेड कैंडल बनाता है और बोलता है पुट खरीदो, ग्रीन बनाता है तो कहता है कॉल खरीदो। ऐसा नहीं करना है। तो इस वीडियो में हम जो फोर मैजिकल लाइंस के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे ये फोर मैजिकल लाइंस ड्रॉ कहाँ हो रही हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारा टाइम जो अभी हो रहा है 9:19। 9:19 अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अभी चलने देते हैं। 9:25-30 पर हम लोग ट्राई करेंगे ट्रेड के बारे में। उससे पहले देखते हैं ये लाइन आती कहाँ से। तो जैसा कि आप यहाँ पर ये 4 लाइनें देख रहे हैं, इन 4 लाइनों में ये फोर मैजिकल लाइन इनको कहते हैं। और ये लाइन आपके सिनेरियो के वाइज, सिनेरियो जैसे चेंज होता है वैसे वैसे ये ट्रेंड लाइन, ये लाइन आपकी चेंज होती है। फोर मैजिकल लाइन इनको लाइव लाइन बोला जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे फोर मैजिकल लाइन जो होती है स्पॉट की, इसको लाइव लाइन बोला जाता है। लाइव इसलिए बोला जाता है जब लाइव मार्केट स्टार्ट होता है, निफ्टी 9:15 से स्टार्ट होता है तो 3:30 तक ये आपको ऐसे ही हिलती हुई दिखाई देंगी। लाइव है मतलब इनमें जान है अभी। जब तक बाजार आपका एक्टिव रहेगा 9:15 से 3:30 तक, तब तक इनमें जान रहती है, इसलिए हिलती जुलती रहती हैं। इनको चलने दीजिए। टाइम हो रहा है 9:23। अब ये 4 लाइनें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन 4 लाइनों पर ही आपको ट्रेड करनी है। जो 2 लाइन है पुट ऊपर ग्रीन रेड रेड कलर में जो लाइन आ रही है वो पुट का ट्रेड करने के लिए है। और जो बॉटम साइड में 2 लाइन आ रही है नीचे की साइड में, वो 2 लाइन आपको कॉल का ट्रेड करने के लिए, मतलब ग्रीन लाइन पर कॉल का ट्रेड और रेड लाइन पर आपको पुट का ट्रेड करना है। आपका फोकस रहेगा कि लाइन पर आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा, लाइन पर नहीं आएगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। 9:25 हो चुके हैं। लाइन धीरे धीरे आप लोगों की ये कई बार हिल चुकी है, ऊपर नीचे बदल चुकी है, स्पेस बड़ा कर चुकी है, उसके बाद छोटा कर चुकी है। अब ये लाइन आ कहां से रही है, तो फर्स्ट लाइन को अगर आप नजर मारेंगे, ये आपका लिखा हुआ है ईओ आर। ये ईओ आर वाली लाइन आपके रजिस्टेंस के 25,900 पर है। यहाँ पर आप देखेंगे 884, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 884। उसके ऊपर ऊपर वाली लाइन पर नजर मारेंगे UR+1 935। यहाँ पर आप देखेंगे रजिस्टेंस का +1 जो आपको क्या दे रहा है 935। उसके ऊपर एक डॉट डॉट वाली जो लाइन है ये ऊपर वाली, यहाँ पर आपका लिखा है मैक्स पेन जो कि 26,000। तो इस मैक्स पेन कहाँ पर है, इसके ऊपर जो आपकी एक और लाइन आ रही है वो मैक्स पेन की है, यहाँ पर आप देखेंगे 26,000। अब नीचे सपोर्ट साइड में पुट का ट्रेड करने के लिए जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई गई है दो, ये लाइन आपको सपोर्ट से आ रही है, ये सपोर्ट वाली 829, ये आप यहाँ पर देखेंगे 829 30 की सपोर्ट की लाइन। इसके नीचे जो -1 है सपोर्ट का, वहां पर आप देखेंगे ये वैल्यू आ रही है 784। ये आपकी 784 वाली लाइन यहाँ पर आ रही है। नीचे जो मैक्स पेन लिखा हुआ डॉट डॉट वाला, ये आपका लिखा है 25,730, तो सपोर्ट का नीचे -1, ये आपका है 732 की जो लाइन आ रही है सपोर्ट के नीचे -1। यहाँ पर आप देख सकते हैं 732 की लाइन ये रही। ठीक है, सपोर्ट की लाइन, सपोर्ट का -1 और सपोर्ट के -2 जो स्टॉप लॉस की लाइन है ये आपकी लाइन है। मतलब चारों लाइनें किसकी हैं, रजिस्टेंस, सपोर्ट
उसके बाद -1 और +1, ये 4 लाइनें सिर्फ यहां से मिल गई आपको। उसके बाद स्टॉप लॉस सपोर्ट का -2 और रेजिस्टेंस का +2, ये 2 लाइन जो ऊपर डॉट डॉट वाली है ये आपको इसी एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन में ही देखने को मिल रही है। अब इनको ट्रेड कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पर टाइम हो चुका है 9:34, स्टॉप कर लीजिए। 9:34 आपने यहाँ पर टाइम को देखा और आपने देखा मार्केट कहाँ चल रहा है, 825। 825 यानी कि मार्केट कहाँ खड़ा हुआ है, आपकी सपोर्ट वाली लाइन पर नजर मारिएगा। यहाँ पर ये आपकी जो सपोर्ट की लाइन है, ये आपकी लाइन है, जी जगह बाजार खड़ा हुआ है, ये सपोर्ट लिखा हुआ है यहाँ पर EOS 25,833 की वैल्यू जो लिखी है, मार्केट 825 चल रहा है। आपका काम है, अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हैं तो यहाँ पर जो 2 लाइन दी हुई है जिसमें से पुट की ग्रेड वाली एक रिस्की लाइन है और एक मॉडरेट लाइन है, वहीं आपको ग्रीन लाइन जो सपोर्ट साइड में दी हुई है एक रिस्की और एक मॉडरेट। आपका मार्केट क्या हुआ, 2 लाइनों पे ऑलरेडी ऊपर जो वाली लाइन थी वहां पर मार्केट आया और वहां से सीधा नीचे आ गया है। मतलब कि सुबह में मार्केट खुला और ऊपर गया और वहीं से नीचे आ गया, जो मेरी पहली सेकंड लाइन पुट की है। मतलब पुट ट्रेड करने के लिए ये 2 लाइन है। अब यहाँ डिसाइड ये होता है कि अगर मैं रिस्की ट्रेडर हूं तो मैं करूंगा 25,884 से पुट का ट्रेड। ये कहाँ लिखा हुआ है, रजिस्टेंस की वैल्यू पर। और यहाँ ट्रेड करने का मतलब मेरे को तभी होगा कि मैं अगर रिस्की ट्रेडर हूं और बाजार मेरे +1 पर चला गया, जो कि रजिस्टेंस का +1 है 941, ये 41 की लाइन यहाँ पर आप देखेंगे +1, तो मैं यहाँ पर आकर एवरेज करूंगा ना कि एग्जिट करूंगा, क्योंकि बाजार इन 4 लाइनों के बीच में चलेगा। ऐसे में बाजार में किसी ने पुट का ट्रेड किया और ये टाइम हम बात करें 9:34 की, तो ये टाइम निकल चुका है। सुबह सुबह बाजार 9:15-20 पर आपको मार्केट सुबह आया था, वो निकल चुका है। 9:30 तक आपने वेट किया, तो 9:30 पर वेट करने का मतलब 15 मिनट आपने देखा कि बाजार में सब कुछ हो गया, रेजिस्टेंस बन गया, सपोर्ट बन गया, -1 +1 चारों लाइनें एक्यूरेट है, हिल नहीं रही है कोई। और अब मेरा काम क्या है, इन चारों लाइनों पर क्या दिखाया गया है कि ये जो आपको यहाँ देखने को मिल रही है 2 लाइन है, रजिस्टेंस के लाइन और रेजिस्टेंस वाले मॉडरेट की लाइन, 2 लाइन है। तो मॉडरेट वाली लाइन कौन सी है, 84, मतलब ये आपके मॉडरेट की लाइन है EOR। उसके पास 831, ये 831 -1 की लाइन जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये 2 लाइन कह रही है मुझे पुट का ट्रेड करने के लिए, जो बाजार नीचे यहां तक आ सकता है। वहीं सपोर्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है रिस्की में NA, मॉडरेट में लिखा है NA, और मैक्स पेन में लिखा है NA, और गेन में लिखा है NA। मतलब कि कोई ट्रेड कॉल का नहीं करना है, ये लिखा हुआ किसकी वजह से, जो बाजार में सिनेरियो है ब्लड बाथ का। लेकिन हम बात कर रहे हैं 4 मैजिकल लाइंस की, कि 4 मैजिकल लाइंस को ट्रेड करने के लिए 2 लाइन जो ऊपर वाली है यहाँ से पुट लेना है और 2 लाइन जो नीचे वाली है यहाँ से कॉल का ट्रेड करना है। अब पुट का ट्रेड करना है और कॉल का ट्रेड करना है, तो मुझे क्या करना है, मेरे को जब बाजार में मैंने देखा 9:30 हो चुका है, 15 मिनट, और मेरे 15 मिनट बाजार को मैंने चलने दिया, अब मेरी लाइन पर कहां पर मिला, एक रिस्की कॉल वाली लाइन पर मार्केट खड़ा हुआ है। यहां से अगर मैं ट्रेड करता हूं तो मेरा पहला टारगेट होगा रजिस्टेंस की ये वाली लाइन, और मेरा एवरेज वाली वैल्यू होगी जो इसके सेकंड लाइन होगी सपोर्ट की, ग्रीन वाली। यहां पर आने पर मुझे एग्जिट नहीं करना है, क्या करना है, एवरेज करना है। और एवरेज कैसे होगा कि एक पुट का एक कॉल अगर आपने यहां से बाय किया 1 लॉट, तो इसके नीचे वाली लाइन पर आप 2 लॉट और कॉल का ट्रेड करेंगे, और यहां पर एवरेज होता है जिसको हम बोलते हैं। अगर 100-200 रुपए का प्रीमियम आपने लिया और यहां पर आकर 170 हो जाता है, तो वही आपका एवरेज आपको यहां पर क्या करेगा, बेटर प्राइस पर आपको करेगा, बेटर यानी कि 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा आपके फेवर में रहेगा। उसके बाद 2 लॉट यहां पर आपने लिए, तो टोटल 3 लॉट आपकी जेब में पड़े हुए हैं आपके ट्रेड में। अब यहां पर बाजार आपको फर्स्ट लाइन पर दोबारा जाता है जहां से आपने एक लॉट ट्राई किया था, तो आप दोनों लॉट यहां पर एग्जिट कर देंगे, चाहो तो तीनों एग्जिट कर लीजिए, तो 2 लॉट के प्रॉफिट में आप यहां पर बने हुए हैं। एक लॉट जो आपने ट्रेड किया था वो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट, वापस जो लॉस दिखा रहा था एक लॉट का वो वापस आके प्रॉफिट में आ गया और वापस कॉस्ट पर आ गया। लेकिन जो 2 लॉट एवरेज किए थे वो आपके प्रॉफिटेबल है। आप यहां पर चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं, एक लॉट यहां पर 2 बुक करिए और एक को छोड़िए, और एक ऊपर जाता है तो आपको 50 पॉइंट का और प्रॉफिट प्लस में आएगा, मतलब टोटल 3 लॉट का प्रॉफिट होगा अगर मार्केट आपके फेवर में दोबारा आता है इस लाइन पर तो। बट अगर बाजार आपके नीचे दोबारा चला जाए इसी लाइन पर, तो आप इसको एग्जिट करेंगे।
और एग्जिट करने पर आपके जो 2 लॉट आपने एग्जिट किए प्रॉफिट में, उनमें से बाजार दोबारा अपनी लाइन पर आया तो आपका लॉस होगा 1 लॉट का यहाँ पर, और 2 लॉट आपने बुक करे हैं तो आपको टोटल प्रॉफिट इस जगह पर आने पर वापस आया तो 1 लॉट अभी भी प्रॉफिटेबल है। बट अगर बाजार यहां से कॉल का ट्रेड लिया, एवरेज किया और बाजार में नीचे आ जाए डायरेक्ट, तो इस लाइन पर आपको पूरा जो 2 लॉट और आपने एवरेज किए उसको भी एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये शेयर बाजार है, स्टॉक मार्केट है, यहां पर कुछ भी सेफ नहीं है। बस यहां पर जो एनालाइज करता है, जो धैर्य रखता है, जो पेशेंस के साथ ट्रेड करता है, उसको ही मार्केट पैसा देता है। अब ये 2 लाइनों में से मार्केट ने क्या करा, सपोर्ट पर पहली लाइन पर आया, सपोर्ट की लाइन पर, और यहां से कॉल का ट्रेड किया। टारगेट ये रहेगा पहला, और सेकंड ये। आप हर 50 पॉइंट के मतलब डाइवर्जन पर बुकिंग करके चल सकते हैं। इसको हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन पर बाजार आया और हमने ट्रेड यहां लगाकर अपना एवरेज की वैल्यू ये रहेगी और स्टॉप लॉस की वैल्यू ये रहेगी, चलने दिया। और मार्केट धीरे धीरे चलते हुए अपनी वैल्यू के ऊपर, जहां पर आपने ट्रेड लिया है, और टारगेट रहेगा ये वाला, ध्यान रहे, ये टारगेट रहेगा, ये एवरेज वैल्यू रहेगी। अगर आपको डर लगता है कि मैं इतना बड़ा लॉस नहीं ले सकता, तो आप यहां पर इस रिस्की पर ट्रेड लेने के बजाय इसके सपोर्ट के नीचे वाले से कॉल का ट्रेड विचार करिए, जो मॉडरेट का काम करेगी। क्योंकि यहां पर रिस्की से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और मॉडरेट वाले से आपको एवरेज नहीं करना। अगर बाजार आपके नीचे आ जाता है इस लाइन पर डॉट डॉट वाली, यहां पर इसको आपको एग्जिट करना है जितने भी आपने लॉट लिए हैं। टारगेट रहेगा फर्स्ट लाइन ये वाली, जो ग्रीन रिस्की वाली रहेगी, और सेकंड रहेगा जो रेजिस्टेंस की रिस्की वैल्यू है। इस तरीके से आप यहां पर ये ट्रेड कर सकते हैं। बाजार अभी भी वहीं चल रहा है। मार्केट मुझे 9:30 पर मेरे को मिल गया है सपोर्ट की लाइन पर। मैंने ट्रेड विचार किया और उस ट्रेड से कॉल का ट्रेड एंट्री किया। रिस्की हूं तो, मॉडरेट हूं तो वेट करूंगा इस लाइन का, यहां पर आएगा तो ही करूंगा। स्टॉप लॉस की लाइन ये रहेगी। अगर ये लाइन, जब मार्केट में ये सिनेरियो जो बुलेट बार दिख रहा है, अगर ये चेंज हो गया सिनेरियो, तो ये लाइन भी उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगी, चेंज हो जाएगी। और जहां भी वो लाइन होंगी चार, वहां आपको फिर ट्रेड करना है। आप इस तरीके से फोर मैजिकल लाइंस को ट्रेड कर सकते हैं। इसको आप राइटिंग भी कर सकते हैं। राइटिंग करने के लिए, सेलिंग करने के लिए, ये 4 लाइनें आपको दी गई हैं। इन 4 लाइनों में आपको सबसे ऊपर वाली लाइन और सबसे नीचे वाली जो लाइन है, इन दोनों को आपको क्या करना है, 25,934 मतलब 25,950 का कॉल बेच दीजिए। और सपोर्ट साइड, नीचे साइड में सपोर्ट का जो आपको 25,776 मतलब कि 25,800 का पुट बेच दीजिए। इन दोनों का जो भी प्रीमियम बनेगा, वो आपके कॉल साइड वाले और पुट साइड वालों का वो स्टॉप लॉस रहेगा। इट मीन्स कि मैं आपको समझाना चाहूंगा थोड़ा। ये पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे, एक टारगेट आपका हो गया, मेरी लाइन पर आया, फोर मैजिकल लाइनों में मेरी लाइन पर आया 9:30 पर, और एक टारगेट 50-60 पॉइंट का डन हो गया है। इस टारगेट को डन होने का आपको प्रॉफिट बुक करना है। दोबारा में इस लाइन पर आ जाए तो आपको अगेन कॉल का ट्रेड विचार करना है। स्टॉप लॉस की वैल्यू यही रहने वाली है जो आपके डॉट डॉट वाली है। अभी जो हम बात कर रहे थे राइटिंग की, इन फोर मैजिकल लाइन को राइटिंग में कैसे यूज करना है, तो यहां पर आप देखेंगे 934 मतलब रजिस्टेंस का 934, मतलब आपको क्या करना है, 950 का कॉल बेचना है। सपोर्ट वाला क्या है, 25,782, 782 मतलब ये आप यहां पर देखेंगे, ये आपको 850 का पुट बेचना है और 950 का कॉल बेचना है। अब कॉल और पुट जो बेचूंगा, तो आप यहां पर देखेंगे कितने रुपए में वो आपको मिल रहे हैं। ये आपको मिल रहा है 72 रुपए, और यहां पर ये आपको मिल रहा है 70 रुपए। टोटल आपका 70 और 70 आपका 140, 141, मतलब अब मेरा काम है दोनों साइड का प्रीमियम, मैंने ये वाला 100, ये वाला ऊपर वाला 72 का और नीचे वाला 69 का प्रीमियम दोनों सेल कर दिए। और इन दोनों को सेल करने के बाद जो मेरा टोटल बना है इन दोनों का, कॉल और पुट का जो प्रीमियम है, वो जो मेरे दोनों टोटल हैं, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा कि 850 पर जो 69 खरीद सेल किया है, इसका स्टॉप लॉस है 141। वहीं आपका जो 72 रुपए सेल किया है, इसका स्टॉप लॉस है 141। आज के दिन के 2:30 बजे से पहले, 2:30 बजे से पहले आज मार्केट में अगर इन दोनों में से कोई भी एक अगर स्टॉप लॉस हो जाता है, मतलब 69 वाला 141 हो गया, तो आपका ये पुट का कट जाएगा। कॉल वाला 2:30 बजे एग्जिट कर दीजिए। अगर आपका कॉल वाला 141 हो जाए और ये एग्जिट हो जाए, क्योंकि आपने एसएल यूज करा है, एसएल हिट हो गया, तो पुट साइड वाला आपको 2:30 बजे एग्जिट करना है।
अगर इन दोनों में से किसी का भी असल नहीं हुआ, ना कॉल ना पुट, तो 2:30 बजे आपको क्या करना है, अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देना है। आप प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि ये किसका पैसा होता है, टाइम वैल्यू इसके अंदर से मार्केट क्या कर लेगा, अपनी खा जाएगा। और ये कब खाएगा, जब बाजार सिर्फ इसी बीच में चलता रहेगा। अगर किसी एक साइड का एसएल कट गया तो दूसरे साइड का प्रीमियम आपको क्या होगा, उसमें आ जाएगा, और यहां पर आप कम से कम के लॉस में होंगे, मतलब मिनिमम टू मिनिमम लॉस में रहेंगे, बड़ा लॉस नहीं होता है। मोस्टली चांस होता है कि बाजार दोनों साइड ही चलता है, आप नो लॉस नो प्रॉफिट के केस में मोस्टली यहां पर जा सकते हैं, या माइनर सा कोई लॉस, या तो 500-700 का लॉस हो सकता है बस। और टाइम वैल्यू ज्यादातर किस दिन काम करेगी, जिस दिन बाजार एकदम कंसोलिडेट होता है उस दिन आपको मोस्टली पैसा बराबर मिलता है। तो अगर आपको ये फोर मैजिकल लाइंस पे बाइंग करना है, एसएल लगाना है, टारगेट लगाना है, सारी लाइनें आपको बता दी हैं। रिस्की लाइन है पहली पहली लाइन जो आपको ग्रीन और रेड, उसके ऊपर सेकंड लाइन रेड और सेकंड लाइन ग्रीन, ये दोनों मॉडरेट हैं। फर्स्ट लाइन पर ट्रेड करना है तो सेकंड पर जाकर एवरेज करिए और डॉट डॉट को स्टॉप लॉस में यूज करिए। अगर आप मॉडरेट हैं तो सेकंड पर ट्रेड करिए और डॉट डॉट पर मॉडरेट स्टॉप लॉस यूज करिए। वही आप में, अगर आपने रिस्की लिया तो आपका टारगेट होगा पहली ग्रीन लाइन, सेकंड टारगेट होगा दूसरी ग्रीन लाइन। अगर आपने मॉडरेट से कॉल का ट्रेड लिया सेकंड वाली ग्रीन लाइन से, आपका फर्स्ट टारगेट फर्स्ट वाली जो ऊपर वाली लाइन है ग्रीन वो पहला, और रेड वाली जो लाइन है रेजिस्टेंस वाली रेड कलर की पहली लाइन वो आपका दूसरा टारगेट। एसएल आपका रहेगा डॉट, मतलब कि मॉडरेट ट्रेड करने पर आपको सिर्फ 50 पॉइंट का रिस्क, और रिस्की ट्रेड करने पर आपको 100 पॉइंट का रिस्क और 50 पॉइंट का टारगेट। और राइटिंग भी आपको करनी है, राइटिंग भी अगर आप करना चाहते तो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। मैं सुबह 9:15 से 11:15 तक अपने वीआईटी क्लास में लाइव रहता हूं। अगर आप हमारे साथ वीआईटी क्लास में लाइव बैठना चाहते हैं, लाइव डेटा एनालाइज करना चाहते हैं, मेरी नज़र से बाजार को अगर ट्रेड करना चाहते हैं, तो एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन की मदद से डॉट टू डॉट रिवर्सल एडवांस एनालिसिस चार्ट को भी रीड करिए, और एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन से डॉट टू डॉट इन्फो मैजिकल लाइंस को आप ट्रेड कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।